कुमार मोदी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद भाई दिग्विजय सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भाई नरेंद्र सिंह जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमती सिंधु देवी जी, जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष श्री गजानन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री महेश गुप्ता जी, हमारे यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न दलों के सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, एक बार फिर आकर मुझे खुशी हो रही है विकास यात्रा की शुरुआत हमने जनवरी महीने की 19 तारीख से की और चंपारण के इलाके से हमने शुरू की। 3 चरण में विकास यात्रा का काम संपन्न हो चुका है। अब ये 4थे चरण की आज यहां से शुरुआत हुई। अभी 4-5 दिन हम बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय से पूरा जिलों के विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। आज यहाँ के बाद इसी जिले में हम रात में ठहरेंगे रजौन प्रखंड में। रात में भी एक संवाद का कार्यक्रम होता है लोगों के साथ, वो होगा और सुबह जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी हम हाजिरी लगाएंगे और तब फिर आगे हम भागलपुर जिले की ओर बढ़ेंगे। विकास यात्रा का हमारा कुछ मकसद, विकास के सिलसिले में जो योजनाएं पूरी हो रही हैं उसका उद्घाटन भी हो रहा है, कुछ नई योजनाएं जो स्वीकृत हुई हैं उनका शिलान्यास भी हो रहा है और इस प्रकार से बांका में इस कार्यक्रम के जरिए कुल 196 करोड़ 80 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। 58 करोड़ से अधिक राशि की योजनाएं पूरी हो गई हैं, उनका उद्घाटन हो रहा है और 138 करोड़ रुपए से अधिक राशि की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। मुख्यतः योजनाएं पथ निर्माण से संबंधित हैं और सभी चीजों से, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, सभी चीजों से संबंधित योजनाएं हैं, कल्याण से संबंधित योजनाएं हैं। अनेक लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है और सांकेतिक तौर पर मेरे हाथ से कुछ लोगों को वो प्रदान किया गया। लड़कियों को साइकिल, पोशाक, तो कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत नवजात शिशुओं के लिए जो 2000 रुपये का हम यूटीआई में उसकी तरफ से निवेश करते हैं, उसका सर्टिफिकेट, फिर कन्या विवाह योजना, जिन लड़कियों की शादी होती है और जो 60,000 रुपया प्रति सालाना आमदनी के सीमा के अंतर्गत जो परिवार है उसमें कन्याओं का विवाह होने पर 5,000 रुपया हम देते हैं, उसकी भी राशि वितरित कराएंगे। अनेक स्थानों पर जमीन का यहाँ भी पर्चा भी वितरित किया गया। तो अनेक कार्यक्रम इसके साथ साथ होते हैं। तो ये तो एक मकसद है ही है, लेकिन इसके साथ हमारा मकसद है कि बिहार में जो एक वातावरण बना है आपसी प्रेम का, भाईचारे का, उसको मजबूत करना। बिहार में पहले तनाव की खेती होती, समाज बटा हुआ, हम एक दूसरे पर शक करते थे और एक दूसरे से दूरी बनाकर चलते थे।
अब बिहार का माहौल बदल रहा, अब दूरियां घट रही है और तनाव की जगह भाईचारा का वातावरण कायम है। पहले जहां जाते थे लोग जात की चर्चा करते थे, जात के घरौंदे से बाहर निकलना मुश्किल दिखाई पड़ता था। आज 3 साल में सरकार ने जो नीति अपनाई उसका परिणाम है कि अब जात की चर्चा कम होती है, विकास की बात ज्यादा होती है। ये जो बदलाव आया है इसको हम और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा बिहार बहुत पिछड़ा और बिहार बदनाम भी रहा। बिहार की चर्चा बिहार के बाहर होती थी, यहाँ कुछ घटनाएं अक्सर घटती थी, सामूहिक नरसंहार, उटपटांग घटनाएं भी घटती रहती थी, जिसके चलते बिहार की चर्चा होती थी और बुरे अर्थों में चर्चा होती थी। बिहार के लोगों को सिर झुका लेना पड़ता था बिहार के बाहर। आज माहौल बदला और बिहार के अंदर लोग आतंक के साए में जीते थे। बाहर का आदमी बिहार में आना नहीं चाहता, लेकिन अब ये बदलाव हुआ है, लोगों के मन से डर निकल गया। अब 3 साल, 3.25 साल पहले की स्थिति की कल्पना करिए, याद कर लीजिए। घर का कोई सदस्य अगर शाम तक घर नहीं लौटा तो पूरे घर में कोहराम मच जाता, चिंता लग जाती थी कि पता नहीं वो लौट कर आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं किसी ने उसका अपहरण कर लिया। लोग सहमे रहते थे, डरे रहते थे। बांका की बात तो कौन कहे, पटना तो राजधानी है, वहां भी 8 बजे शाम के बाद सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन माहौल बदल गया, अब लोगों के मन से डर निकल गया, अपराध पर काबू पाया गया। अपराध होते हैं, लेकिन अब लोगों को पक्का विश्वास है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और उनको सजा दिलाई जाएगी। पिछले 3 वर्षों में, जनवरी 2006 से लेकर जनवरी 2009 के बीच में 3 वर्षों में 30,000 लोगों को सजा हुई और इसके चलते एक कानून का राज स्थापित हुआ है और एक मन में विश्वास पैदा हुआ। तो ये तब्दीली हुई है। बहुत लोगों को तब्दीली दिखाई नहीं पड़ती है, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आम लोग ये बदलाव महसूस करते हैं और अब कहीं कोई चर्चा नहीं करता लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था की। अभी जो विकास यात्रा की हमारी शुरुआत हुई तो पहली रात हम कहां ठहरे थे? चंपारण के पतिलार नाम के गांव, और पतिलार के बारे में कहा जाता था वहां शाम में कौन कहे, दिन में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। और वहां 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी से हमारे शाम के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, हजारों की संख्या में, शीत लहरें की परवाह किए बगैर। तो ये माहौल बदलाव का प्रतीक है और हम इस बदलाव को और पुख्ता करना चाहते हैं और इसलिए विकास यात्रा पर निकले। बिहार का विकास तो हो रहा, सड़कें बन रही है, उप मुख्यमंत्री जी ने आपको गिराया, लोगों के लिए रोजगार मिल रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं पर अमल हो रहा है। बिहार में पहले केंद्र की योजनाओं पर अमल नहीं हो पाता और अब केंद्र की योजनाओं को तो छोड़ दीजिए, राज्य की अपनी योजनाएं बनाकर उस पर कारगर अमल किया जा रहा है। तो बिहार में विकास का काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए एक आवश्यक शर्त, और विकास यात्रा का हमारा वही मकसद है ये कहना, ये जो समाज में भाईचारे का माहौल है, सद्भाव का माहौल है, हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल है, विभिन्न जातियों के बीच में एक सद्भाव का माहौल कायम हुआ, इसको बनाए रखना है और इसको मजबूत करना है। अगर ये माहौल कायम रहा तो बिहार का तो इतना विकास होगा कि दूसरे प्रांत के लोग ईर्ष्या करेंगे हमारे राज्य से, इतना विकास होगा, ऐसा बिहार बनेगा। अभी हमारा एक नौजवान वहां से चिल्ला रहा है, हमने डीएम को भेजा कि जरा समझ लीजिए किस बात के लिए चिल्ला रहा है। ये मेरी मीटिंग में आम बात,
लोग कुछ चिल्लाते हैं, हम उसकी बात सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि दर्द क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। अब तो लोकशाही है, हम तो अपने शाम के मीटिंग में लोगों को बुलाते हैं कि आओ बोलो, और बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, खिलाफ में बोलो, जो शिकायत है वो करो। तो हम तो लोकशाही को स्थापित कर रहे हैं। हमने उस नौजवान के सामने के पास हमने भेजा और मालूम हुआ कि महाराष्ट्र से खदेड़ा गया। अब यहाँ गया तो बेचारे को बोलना था, इसलिए थोड़ा बहुत हमारे अधिकारियों ने बनाया कि हल्का फुल्का ले भी लिया है। तो हमने कहा उसको बढ़िया से नींबू निचोड़ करके नींबू पानी पिलाइए, थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अलग बात, आप बताइए महाराष्ट्र में जलील होते हैं, कभी असम में जलील होते हैं। दिग्विजय जी भी और हम भी रेल मंत्रालय में थे, तो बिहार के लड़कों को रेलवे में नौकरी मिली असम में, वहां से लोग खदेड़ रहे थे। और आसाम में जिसको नौकरी मिली और जितने लड़कों का नाम के साथ कुमार जुड़ा हुआ था, उसको आसाम में बताया गया कि सब नीतीश कुमार का रिश्तेदार वहां के कानून में। हमको खड़ा होकर के पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि यही माहौल देश में रहेगा। हमने कहा कि कुमार कोई जाति सूचक या परिवार या खानदान सूचक सरनेम नहीं है, लेकिन ये जो आसाम में छापा गया जिस ढंग से, एक माहौल को बिगाड़ने के लिए, आसाम के लोगों की भावना को भड़काने के लिए, बिहारियों के खिलाफ आक्रोश पैदा करने के लिए, हम लोगों के समय में हम पर केस तक हुआ नागपुर के कोर्ट में। बिहार के लड़के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा में भारी संख्या में उत्तीर्ण हो गए, सबसे अधिक संख्या में उत्तीर्ण हो गए। तो वहां के लोगों ने मुकदमा कर दिया और पहली बार रेल मंत्री को भी पार्टी बना दिया। मैं रेल मंत्री था और कहा कि साहब रेल मंत्री ने इसको नौकरी लगवा दी। हमने कहा कि अरे झूठा श्रेय हमको काहे दे रहे हो, बिहार के नौजवानों में इतनी मेधा है कि चाहे जिस प्रकार की परीक्षा ले लो वो सबसे अधिक संख्या में पास करे, उन्हें मेधा। और हमने आसाम और महाराष्ट्र के उस समय के संदर्भ में कहा था कि ये तो भारत का हिस्सा है, आसाम और महाराष्ट्र। अगर अखबार में खबर छप जाए कि चांद पर बहाली होने वाली है, तो बिहार के लड़के चांद पर जाने के लिए नहीं लगते। इतना कम है बिहार के लोग, इतनी मेधा है। बिहार के लोग भीख मांग करके अपना जीवन गुजर नहीं करते, जीवन बसर नहीं करते, वो अपने मेहनत की रोटी खाते। ये ठीक है, बिहार पिछड़ गया, हमारा गौरवशाली इतिहास है, लेकिन हम आज पिछड़ गए। बेरोजगारी की मार है, गरीबी की मार है, पिछड़ेपन का दंश है। मजबूर है बिहार के बाहर जाने के लिए, जाते हैं मजदूरी करने के लिए, जाते हैं मजदूरी करने के लिए, जाते हैं भीख मांगने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये हालत बिहार की है, जबकि बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, बिहार के लोग मेहनती है। हमारी युवा पीढ़ी में भाभी, अगर हम अपनी ताकत को पहचान जाएंगे और कुछ वक्त के लिए अपने जाति के घरौंदे से बाहर निकलकर बिहारी बन जाएंगे, तो फिर बिहार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और यही मकसद है हमारे विकास यात्रा कि हम आपके अंदर के बिहारीपन को जगाएं, आपके अंदर की ताकत है उसका एहसास आपको कराएं, और फिर हम मिलकर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, स्त्री हो या पुरुष, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित या महादलित, सबकी ताकत को समेटकर एक ताकतवर बिहार का निर्माण करें। तो उस ताकतवर बिहार के निर्माण का संकल्प लेने के लिए और सबको उसके लिए गोलबंद करने के लिए हम इस विकास यात्रा पर निकले। और मैं जो देख रहा हूं लोगों का उत्साह, और लोगों के मन में जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मुर्दा मन से तब्दीली नहीं लाई जाती, और बिहार में तब्दीली की जरूरत, बदलाव की जरूरत, हमें ऊंची छलांग लगाना, इसलिए मन में उत्साह का भाव होना जरूरी। और इस विकास यात्रा का मकसद लोगों के मन में उत्साह का भाव जगाना भी। हम देख रहे हैं लोगों का बिहारीपन जाग रहा, भाईचारे का माहौल मजबूत हो रहा, लोग उत्साहित हैं। तो मैं तो उत्साहित हूं
और मुझको पक्का विश्वास है कि ये बिहार बनेगा, और ऐसा बनेगा बिहार कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो भाइयों और बहनों, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हाजिर हुए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन हमारे इस अभियान का जो मकसद है उसमें आप पूरे तौर पर शामिल होइए। और विकास तो हम न्याय के साथ विकास चाहते हैं, और न्याय के साथ विकास का मतलब है सभी इलाकों का विकास और समाज के सभी तबकों को विकास का लाभ पहुंचे, यह मकसद। तो विकास तो होगा। और एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, हमारी सरकार जब से बनी है, हर साल 1 साल पूरा होने पर हम अपने काम का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड के नाम से प्रस्तुत करते हैं। 3 साल में 3 रिपोर्ट कार्ड हम रख चुके, चौथा साल बीत रहा, चौथे साल में हम अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। और 5वां साल तो चुनाव का साल होगा। इसके 6 महीना के अंदर 4.5 साल में जो कुछ भी हमने किया उसकी सूची बना करके आपके सामने हम रख देंगे, और उसके बाद चारों तरफ नजर दौड़ा करके देख लेंगे कि विकास का काम ठीक से हुआ या नहीं। और जब हम खुद संतुष्ट होंगे तब तो आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, वरना पट्टा सही है आपसे माफी मांग लेंगे। बहुत बहुत बात इससे विकास की चिंता आप हम पर छोड़िए। ये जो मिल्लत और सद्भाव का माहौल है इसको बनाए रखिए। हम सब मिलकर बिहार को बनाएंगे, सुंदर बिहार बनाएंगे, मजबूत बिहार बनाएंगे। और जैसे अपराध पर काबू पाया, अपराधियों को सजा दिला करके, भ्रष्टाचार पर भी काबू पाना है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमने युद्ध का ऐलान कर दिया। पकड़वाइए भ्रष्ट लोगों को, लग जाइए, घूसखोर लोगों के पीछे लग जाइए। और देख लीजिए कैसे घूस लेता है, आजकल दफ्तर में कम ले रहा है, तो समझ लीजिए, खबर कीजिए। अगर ठीक खबर रहेगी और पकड़ा जाएगा कोई घूसखोर, तब आपको इनाम देंगे 1000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया। और आपकी सूचना पर अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला पकड़ में आता है और उसके आधार पर सरकार को फायदा होता है, तो जितने राशि का फायदा होगा उसका 2% भी हम सूचना दाता को देंगे। इसलिए इसमें सहयोग कीजिए, पूरे तौर पर सहयोग कीजिए, और हम सब मिल करके बिहार का एक नया वातावरण बनाएं। ये जो रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं इतना ज्यादा, ये लोगों के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। किसी को पेट भरने के लिए हम लोग इतना पैसा नहीं लगा रहे। कहाँ 2000 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हो पाता था एक साल। वहां पहले साल 4000 करोड़, दूसरे साल 8000 करोड़, तीसरे साल 10,000 करोड़, इस बार 13,500 करोड़ खर्च हो रहा, और अगले साल इससे भी ज्यादा बढ़कर के खर्च करेंगे। हमारा तो प्रस्ताव है 16,000 करोड़ रुपए की योजना हम बनाए, अगले साल के लिए बना रहे। इतना रुपया खर्च करके हम स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल, पुलिया बनाएंगे, ये किसी को हम घर भरने देंगे, ये नहीं चलेगा। हम और आप मिल जाइए, ऐसा घर भरने वालों को उपाय लगाएंगे, जहां उचित जगह वहां पर पहुंचाएंगे। कुछ जेल ज्यादा बनाना पड़ेगा तो भी बना देंगे, तो भी ज्यादा नहीं। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, उन 10-5 जेल का और पैसा ही सैंक्शन कर देंगे, बन जाएगा। इसलिए सब लोग, हम और आप संकल्प कर ले और एक बार बिहारी बन जाए, फिर देखिए बिहार का क्या कायाकल्प होता है। तो आज के इस अवसर पर विकास यात्रा के दौरान आपके बीच उपस्थित होकर बहुत खुशी हुई। राम नारायण मंडल जी हैं, हमारे सभी विधायक हैं, जनार्दन मांझी जी, भूदेव चौधरी जी, सब लोग कुछ कुछ बोले जा रहे हैं कान में। हम आए थे पिछले साल मकर संक्रांति के दिन मंदार हिल के पास, उस मकर संक्रांति के मेला में उसको राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया जाएगा, नंबर 1। और दूसरी बात है, उस पूरे परिसर के विकास के लिए एक योजना बन गई है, जिसमें सब तरह का विकास होगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा। कुछ पर काम चल रहा है, कुछ पर और आगे काम किया जाएगा। और एक मांग है कि वहाँ रोपवे का निर्माण किया जाए, उसके लिए भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है।
उसमें कुछ वन विभाग से बातचीत और पर्यटन विभाग के लोग कर रहे हैं, उसमें तेजी लाई जाएगी ताकि उसमें रोपवे का भी निर्माण हो। यहाँ तो अपार संभावना है पर्यटन के क्षेत्र में, तो इन सब चीजों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूशन निर्माण की बात जब मांग की भूदेव चौधरी जी ने तक खूब ताली आप लोग बजाए, तो हमको भी मालूम है। तो पहले तो आप देख ही रहे कि पहले संस्थाएं बंद हो रही थी, अब हम लोगों की सरकार में नई नई संस्थाएं रोक खुल रही। तो हम आपके इस मांग पर ध्यान रखेंगे और निर्णय लेने के लिए वक्त दीजिए, ताकि उसके बारे में जब फैसला करें तो आज ही के बाद बांका नहीं आना है क्या, फिर आएंगे। तो जब उसके बारे में पूरा निर्णय ले लेंगे, जिलाधिकारी से कहेंगे कि जमीन आदि चिन्हित करके रखिए कि कोई हमें अच्छा यहाँ इंस्टीट्यूट आपको दे सकें, तो उसके लिए सब तैयारी कर लीजिए। तो फिर आएंगे एक बार, उसके लिए उस कार्यक्रम के लिए आएंगे। और हमारा एक ही मकसद है कि आपका उत्साह बना रहे, अपने उत्साह को मत मरने दीजिएगा, इस उत्साह को, इस जज्बा को कायम रखिए। बिहार बदलेगा, जरूर बदलेगा, हम कामयाब होंगे, बिहार देश की तरक्की में योगदान करेगा। और 2015 हमारा लक्ष्य है कि हम तब तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे। जिस तरह से आप जग रहे हैं, ये माहौल बना रहा तो हम शायद 2015 के पहले ही बिहार को विकसित प्रदेश में शामिल करा देने में हम सफल हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।